आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को नुपुर शर्मा की हत्या के लिए खुलेआम उकसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने नुपुर शर्मा की हत्या करने वाले को अपना घर देने की बात कही थी और नशे की हालत में विवादित टिप्पणियां की थी, जिसके बाद अजमेर पुलिस ने भड़काऊ पोस्ट को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में खादिम सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। सलमान चिश्ती से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सलमान पर हत्या से लेकर हत्या की कोशिश तक 13 मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि सलमान पर दर्ज 13 मामलों में से 8 मामले सुलह से निपटाए जा चुके हैं। वहीं 5 मामलों में धमकी और वसूली जैसे केस चल रहे हैं। इसी के साथ ही एक मामले में ट्रायल भी जारी है। अजमेर दरगाह थाने में सलमान का रिकॉर्ड हिस्ट्री शीटर का है। दरअसल सोमवार मीडिया और पुलिस में सलमान का वीडियो सामने आने के बाद देश भर में हड़कंप मच गया। माहौल को गर्माते देख पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं सलमान की गिरफ्तारी के बाद एडिशनल एसपी विकास सांगवान ने कहा कि पुलिस ने सलमान को भड़काऊ पोस्ट और विवादित टिप्पणी सोशल मीडिया पर जारी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस सलमान से पूछताछ कर रही है कि उसने ये वीडियो क्यों और किस मकसद से बनाया है। हालांकि अब तक की पूछताछ में वीडियो को ये नशे की हालत में बनाए जाने का लग रहा है। गौरतलब है कि सोमवार को मीडिया और पुलिस के सामने आए इस वीडियो के बाद देश भर में हड़कंप मच गया, जिसके चलते पुलिस ने भी अपनी जांच को तेज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास तेज किए, जिसके बाद आरोपी सलमान चिश्ती को खादिम मोहल्ला स्थित अपने घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवसेना बौखला सी गई है। हर रोज सामना के जरिए अपनी भड़ास निकाल रही है। सामना के ताजा संपादकीय में एक बार फिर एकनाथ शिंदे सरकार, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है। सामना में कहा गया है कि सवाल इतना है कि वर्तमान सरकार यानी उधारी का माल है। शिंदे फडणवीस के आने से महाराष्ट्र को सब कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। वे बुलेट ट्रेन देंगे, जीएसटी बकाये के भुगतान करेंगे, अरे में जंगल काटने देंगे और ईडी की जांच बंद कर देंगे। उसके बदले में केवल महाराष्ट्र और मुंबई समेत उनके 3 टुकड़े शिंदे फडणवीस से करवा लेंगे। बीजेपी ने हर बार शिवसेना के पैर काटने और पंख छांटने का काम किया है। उसी विद्रोही की चिंगारी से महाविकास आघाड़ी की सरकार आई। शिंदे ने आज शिवसेना को तोड़कर बीजेपी की मदद से नई सत्ता लाई है। सामना में आगे कहा गया है कि महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार आई और प्रधानमंत्री मोदी ने वचन दिया कि महाराष्ट्र को कुछ भी कम पड़ने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली की सरकार राज्य से शिवसेना मुख्यमंत्री चले जाएं, इसके लिए पानी में भगवान को रखकर बैठी थी। जब तक सत्ता नहीं चली जाती तब तक महाराष्ट्र को उसके अधिकार का कुछ नहीं देने का जैसे निर्धार ही कर रखा था। सामना में कहा गया है कि शिंदे और फडणवीस की सरकार को जो चाहिए वो देंगे, उसके बदले में ये जोड़ी बीजेपी को अगली विधानसभा में 200 सीटें दिलवाएगी। सौभाग्य विपक्ष का कि उन्होंने 288 सीटों का वादा नहीं किया। अलग गुट के नेता और मुख्यमंत्री शिंदे कहते हैं कि उनके साथ आए 50 विधायकों में से एक का भी पराभव नहीं होगा। इसे महाराष्ट्र की जागरूक जनता पर दिखाया गया विश्वास कहें कि जैसे विधायकों को खरीदा जा सकता है, वैसे ही मतदाताओं को भी खरीद लेने का आत्मविश्वास कहें। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ हादी गांव इलाके में हुई, जहां सेना समेत पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे। ताजा जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 2 आतंकियों ने सरेंडर कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की अपील पर दोनों आतंकियों ने सरेंडर किया, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है।
दरअसल सेना और पुलिस ने स्पेशल इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद ऑपरेशन को शुरू किया था। पुलिस को जानकारी मिली कि हादीगाम इलाके में आतंकवादी छिपे हैं, जिसके बाद सेना समेत पुलिस ने इलाके को पूरी तरह से घेर लिया। आतंकियों ने खुद को घेरते देख गोलीबारी शुरू कर दी। बता दें, टारगेट किलिंग के बढ़ते मामले के बीच सेना लगातार आतंकवादियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन तेज कर दिया है। उसने बड़ी संख्या में आतंकियों के कमांडर और आतंकवादियों को पुलिस और सेना ने मार गिराया है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की माने तो साल 2022 में जून महीने तक 130 आतंकियों को मार गिराया गया है। वहीं 20 आम नागरिक और 19 सुरक्षा बलों के जवान मारे गए हैं। आम जनता को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है और आज से रसोई गैस महंगी हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। बढ़े हुए दाम आज से लागू हो जाएंगे। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 1053 रुपए प्रति सिलेंडर के रेट पर मिलेगा। वहीं 5 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं और इसमें 18 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 8.50 रुपए की कटौती की गई है। बता दें कि पिछले एक साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 200 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये एक साल में 834.50 से आज 1053 रुपए पर आ चुके हैं, यानी 200 रुपए से भी ज्यादा की बढ़त इन सिलेंडर के दाम में आ चुकी है। इससे पहले 19 मई 2022 को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 4 रुपए का इजाफा किया गया था। बात करेंगे राहुल गांधी की। झारखंड हाईकोर्ट ने एक निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल मानहानि के मुकदमे में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए इस संबंध में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी है। अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उन्हें इस मामले में अब रांची की निचली अदालत में पेश होना पड़ सकता है। जस्टिस एस के द्विवेदी की पीठ ने यहां निचली अदालत में दाखिल मानहानि के वाद को खारिज करने की राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर उन्हें वहां पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के इस आदेश से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और प्रतिवादी पक्ष के वकीलों की लंबी बहस के बाद अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने एक स्थानीय अदालत से जारी समन को चुनौती देने वाले राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि प्रार्थी अपनी बात निचली अदालत में सुनवाई के दौरान रखे। राहुल गांधी ने निचली अदालत से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोरहाबादी मैदान में जनसभा में कहा था कि सभी मोदी नाम वाले चोर होते हैं। उनके इस बयान के बाद अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने उनके खिलाफ एक स्थानीय अदालत में एक शिकायतवाद दर्ज कराई। उसमें कहा गया कि राहुल गांधी ने मोदी नामधारियों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है, जिससे मोदी समाज की भावना आहत हुई है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ अदालत से कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। इस शिकायत पर अदालत ने राहुल गांधी को 22 फरवरी 2019 को अदालत में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन निचली अदालत में पेश होने के बजाय इस समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल कर पूरे मामले को ही खारिज करने की मांग कर दी थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कर्नाटक की राजधानी में एक बार फिर बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा एम्बैरसमेंट सामने आया है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस एसपी संदेश ने आरोप लगाया है कि उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी गई है। पूरा मामला पीएसआई घोटाले का है, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पर एडीजीपी का नाम सामने आने पर उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी गई। जस्टिस संदेश ने ये खुलासा उस वक्त किया जब वे पूर्व तहसीलदार महेश पीएस की बेल की सुनवाई कर रहे थे। पूर्व तहसीलदार 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे। महेश ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये रिश्वत उन्होंने बेंगलुरु के डीसी मंजुनाथ के कहने पर ली थी, जिसके बाद एसीबी ने
आईएएस मंजुनाथ को भी गिरफ्तार कर लिया था। इस वीडियो में जस्टिस संदेश को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें एक जज ने बताया था कि उनके ऑर्डर से एडीजीपी कुछ खुश नहीं, ऐसे में उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। एडीजीपी बहुत पावरफुल हैं। खैर, इस सुनवाई के दौरान जस्टिस संदेश ने यह भी साफ किया है कि वे अपने पोस्ट को खोने से नहीं डरते। उनका कहना है कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मैं किसान का बेटा हूं, मैं केवल संविधान को जवाबदेह हूं। बता दें कि एसीबी को कटघरे में रख जज ने कहा कि यदि विटामिन एम हो तो आप किसी को भी बचाएंगे। भ्रष्टाचार के कारण पूरा रहता जूझ रहा है। भ्रष्टाचार कैंसर बन चुका है, इसे और आगे ना बढ़ने दें। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब राज्य की बीजेपी सरकार भी कटघरे में आ चुकी है। वहीं कांग्रेस अब इस मुद्दे पर और ज्यादा हमलावर हो गई है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर छात्रों का बवाल भले ही थम गया हो, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम सत्ता विरोधी पार्टियां इसका लगातार विरोध कर रही हैं। विपक्ष के तेवर को देखते हुए 18 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा होना तय माना जा रहा है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष के सवालों से रूबरू होने जा रही है। 8 जुलाई को रक्षा मंत्रालय से जुड़ी परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा अग्निपथ योजना को रखा गया है। माना जा रहा है कि बैठक में रक्षा मंत्रालय की ओर से सांसदों को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस समिति में फिलहाल सदस्य के तौर पर लोकसभा के 13 और राज्यसभा के 7 सांसद शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी इस समिति में विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता सदस्य के तौर पर शामिल हैं। इनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, फारूक अब्दुल्ला और राकेश सिंह समेत 20 सांसद शामिल हैं। ऐसे में तय है कि शामिल समिति में विपक्ष के सांसद योजना को लेकर सरकार के सवाल जवाब करेंगे और अपनी शंकाओं पर सरकार से सफाई मांगेंगे। बात करेंगे हिमाचल के कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के चोज इलाके में बादल फट गया है। बादल फटने से कई घरों और कैंपिंग साइट्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार कुल्लू में रात से ही बारिश हो रही थी। ऐसे में सुबह के समय चोज नाले में बादल फट गया, जिसमें अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि बादल फटने के कारण नाले के साथ लगते घरों को भी खासा नुकसान हुआ है। चोला नाला पर्वती नदी ने जुड़ा हुआ है। बादल फटने से गांव की ओर जाने वाला एकमात्र पुल इसकी चपेट में आ गया है। वहीं सूचना मिलने पर प्रशासन और आपदा प्रबंधन के अपनी टीमों को मौके पर रवाना कर दिया है। बादल फटने से मणिकर्ण के चोज में पार्वती नदी में बाढ़ आ गई है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। नदी अभी भी उफान पर है। बता दें कि प्रशासन ये जानकारी जुटा रही है कि कैंपिंग साइट में कितने पर्यटक ठहरे हुए थे। प्रशासन की तरफ से अभी पर्यटकों की कोई जानकारी नहीं मिली है। पंचायत प्रधान ने 5 लोगों के लापता होने की जानकारी मिल रही है। प्रशासन ने बताया है कि राहत और बचाव कार्य जारी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।